Hello Bacha, welcome to NEET Physics. In this video, we will discuss a question from NEET 2026. Booklet code is 11, question number is 9. This question is match of the following type. Here we have two lists, list 1 and list 2. In list 1, we are having the four options A, B, C, D. We have to match these A, B, C, D with the list 2 options first, second, third and fourth. बच्चा हम लोग अगर ध्यान से देखें तो हमारा जो यहाँ पे ए ऑप्शन है जो कि हमको दे रखा है E इक्वल्स टू एच न्यू। हियर न्यू इज नोन एज द फ्रीक्वेंसी। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? दिस इज द फ्रीक्वेंसी। बच्चा डायरेक्टली वैसे तो ये जो है हमारा एनर्जी ऑफ फोटोन होता है। क्या होता है बच्चा? ये एनर्जी ऑफ फोटोन होता है। तो ये फोटोन क्या होता है? उसके लिए बच्चा मैं इन चारों टॉपिक्स को तो आपको थोड़ा सा डिटेल में समझा रहा हूँ। एक बार आप इनको समझ लो जिससे बार बार आपको अगर ये क्वेश्चन हमें वापस से मिलता है तो आप इसको आराम से सॉल्व कर पाओ, वापस से आपको कोई भी डाउट ना आए इस पे। ठीक है, तो पहले हम लोग लाइट जान लेते हैं। लाइट हमारा बेसिकली होता क्या है? लाइट इज एन ईएम वेव। लाइट क्या है? एक ईएम वेव है दैट इज हैविंग पार्टिकल नेचर। लाइट एक ईएम वेव है बट इट हैज द पार्टिकल नेचर आल्सो। ठीक है, लेट्स सपोज हमारे पास एक लाइट है जो वेव के फॉर्म में इधर की तरफ ट्रेवल कर रही है। तो ये लाइट है, इसके ऊपर एक इसकी खुद की फ्रिक्वेंसी होती है, इसकी एक खुद की वेवलेंथ भी होती है। इस फ्रिक्वेंसी को हम लोग न्यू से भी डिनोट करते हैं। जैसे ऊपर जो दे रखा था हमारा, ये क्या था? इसको बोलते हैं हम लोग न्यू। ठीक है, जो अगर ये लाइट है हमारी, इसके अंदर पार्टिकल नेचर होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग फोटोन। और ये जो फोटोन होता है इसके ऊपर खुद की एक एनर्जी होती है। वो जो एनर्जी होती है हमारी, वो एच एफ या एच न्यू के बराबर होती है। हमें पता है जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सी अपॉन लेमडा के बराबर होती है। इसी फॉर्मूले को हम लोग एस सी अपॉन लेमडा के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो इंसिडेंट एनर्जी होती है, जो लाइट होती है हमारी, उसकी जो एनर्जी आती है हमारी, वो एच न्यू या एस सी बाई लेमडा, हम इनमें से कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चा, पहली चीज आपको समझ में आ जाती है। सेकंड जो हमको दे रखा है यहाँ पे, वो दे रखा है डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस। मैं इसको स्किप करने जा रहा हूँ। ठीक है, जो सेकंड पॉइंट है हमको वो दे रखा है इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। तो जो फर्स्ट ए ऑप्शन था वो मैच किससे कर जाएगा? वो हमारा मैच कर जाएगा फोर्थ ऑप्शन से। ठीक है, जो ए है उसका फोर्थ ऑप्शन होना चाहिए। तो डायरेक्ट ऑप्शन में अगर जाएंगे तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो डायरेक्ट कटअप हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं बी की बात करूं तो जो बी है वो हमको दे रखा है डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस। ठीक है बच्चा, हाँ। तो जो डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस है, ये हम किस चैप्टर में पढ़ते हैं? ये हम लोग जो रीड करते हैं, ये हम लोग वेव ऑप्टिक्स में रीड करते हैं बच्चा, है ना। और वेव ऑप्टिक्स में जो हम लाइट की स्टडी करते हैं, जितने भी फिनोमिना हम उसमें पढ़ते हैं, हमारा वेव ऑप्टिक्स में कौन कौन सा फिनोमिना पढ़ता है? हम इंटरफेरेंस के बारे में पढ़ते हैं, हम डिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ते हैं, हम पोलराइजेशन के बारे में पढ़ते हैं। और ये तीनों फिनोमिना को एक्सप्लेन हम तभी कर सकते हैं जब लाइट को हम एक वेव नेचर देते हैं। ठीक है, और पोलराइजेशन को तो हम लोग ईएम वेव मान करके ही सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, तो जो सेकंड पॉइंट है वो हमारा, वो किसको एक्सप्लेन कर रहा है? वो वेव नेचर ऑफ लाइट को एक्सप्लेन कर रहा है हमारा। ठीक है, ये तभी पॉसिबल हो सकता है। तो जो बी ऑप्शन है उसका आपका कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? वो थर्ड पार्ट मैच कर रहा है बी से। तो आप अगर ऑप्शंस में आओगे तो आपका ए ऑप्शन भी कटअप हो जाएगा। ठीक है, मैं बात कर लेता हूँ सी ऑप्शन की। ठीक है बच्चा, सी हमको दे रखा है लैम्डा इक्वल्स टू, लैम्डा जो इक्वल्स टू हमको दे रखा है एच अपॉन पी के बराबर। ठीक है बच्चा, हमारा एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डी ब्रॉय। क्या नाम था उनका? डी ब्रॉय, जिसको हम लोग डी ब्रोगली बोलते हैं। तो इनकी एक हाइपोथेसिस थी। इनकी क्या थी बच्चा? इनकी खुद की हाइपोथेसिस थी। उनकी इस हाइपोथेसिस में इन्होंने क्या बोला था कि जो लाइट है, लाइट के पास में दोनों नेचर है। कौन कौन सा नेचर? एक वेव का नेचर भी और एक पार्टिकल का नेचर भी। ठीक है, तो इन्होंने एक इक्वेशन दिया, ये जो था हमारा लैम्डा, ये एक वेव का होता है, वेवलेंथ होता है। लैम्डा क्या होता है? वेवलेंथ होता है, और वेवलेंथ तो किसी वेव का ही होता है। और पी जो होता है यहाँ पे, ये होता है हमारा मोमेंटम। क्या होता है? मोमेंटम होता है। मोमेंटम किसका होता है? मोमेंटम एक पार्टिकल का होता है। तो इन्होंने इस तरीके से हमारा पार्टिकल और वेव दोनों ही चीजों को रिलेट करा दिया था एक दूसरे से। ठीक है, तो ये थी हमारी डी ब्रॉय हाइपोथेसिस। बच्चा थर्ड है हमारा कॉम्पटन इफेक्ट। तो बच्चा मैंने इसको एक बार
तो स्क्रब कर दे रहा हूँ, आप इसको एक बार देख सकते हो। मैं इसको हटा देता हूँ, है ना। अब डी पार्ट को आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। बच्चे कॉम्पटन फैक्ट जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप इसको एक बार सही से पढ़ लो बच्चा, ठीक है। हमारे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था आर्थर एच कॉम्पटन। बच्चा क्या नाम था? आर्थर एच कॉम्पटन। उन्होंने एक फिनोमिना के बारे में बताया, 1923 में, ठीक है बच्चा। जो फिनोमिना बताया उन्होंने, उसको नाम दिया इन्होंने कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट नाम दिया। इन्होंने बोला कि अगर हमारे पास हाई एनर्जी के फोटोन है, हाई एनर्जी के फोटोन है हमारे पास, हाई एनर्जी के फोटोन है। हाई एनर्जी मतलब कौन सा? ऐसे पार्टिकल जिनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो और वेवलेंथ कम हो। जैसे कि हम बोल देते हैं हमारी जो एक्स रे होती है, गामा रेज होती हैं, उनकी बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। इनके फोटोन, मान लो इनका फोटोन जो है हमारा, वो ट्रेवल कर रहा है। मान लो इसकी इधर की तरफ जा रहा है हमारा फोटोन इसका, ठीक है। यहाँ पे जो है एक्स रे का फोटोन मान लो, या फिर गामा रे का फोटोन जो है वो आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है। मान लो बीच में हमारा एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है बच्चा? एक इलेक्ट्रॉन है भाई साहब। अब ये इलेक्ट्रॉन से जाकर के फोटोन टकराएगा हमारा। जब ये फोटोन यहाँ पर जाकर टकराता है ना बच्चा, तो यहाँ पे हमारा एक इन इलास्टिक कोलिजन होता है। क्या होता है बच्चा? इन इलास्टिक कोलिजन होता है इनके बीच में, ठीक है। इस इलास्टिक कोलिजन होने की वजह से हमारा जो ये इलेक्ट्रॉन है, वो तो इधर की तरफ मूव आउट कर जाएगा बच्चा। मान लो इधर की तरफ चला गया हमारा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ चला गया हमारा बच्चा। और जो फोटोन है, उसके पास एनर्जी जो है, कुछ एनर्जी इस हमारे कॉलिजन में चली गई। और यहाँ पे जो हमारा जो ये फोटोन है, स्कैटर्ड फोटोन बोल देंगे। तो क्या बोल देंगे बच्चा? ये हमारा स्कैटर्ड हो गया फोटोन। ये जो स्कैटर्ड फोटोन है, यहाँ से आगे की तरफ निकल जाएगा। बट इसके पास में जो इसकी एनर्जी है, वो एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चा? ये एनर्जी की थोड़ी सी यहाँ पे कॉलिजन में चलेगी। तो इसकी वजह से इसमें क्या हो जाएगा? इसकी वेवलेंथ में क्या आ जाएगा बच्चा? शिफ्ट आ जाएगा। एनर्जी में शिफ्ट आ जाएगा। वेवलेंथ में क्या आ जाएगा? शिफ्ट आ जाएगा। और एनर्जी में क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, ठीक है बच्चा। तो इससे क्या हो जाएगा बच्चा? इस कॉलिजन से शिफ्ट इन एनर्जी आ जाएगा। शिफ्ट इन एनर्जी या चेंज इन एनर्जी, ठीक है। शिफ्ट इन एनर्जी, या फिर क्या बोल देंगे इसको? इसको बोल देंगे हम लोग चेंज इन एनर्जी और शिफ्ट इन वेवलेंथ। क्या बोल देंगे बच्चा? शिफ्ट इन वेवलेंथ। जो ये फिनोमेना हो रहा है जहाँ पे हमारा जो ये वेव है, इट इज बिहेविंग लाइक ए पार्टिकल, और यहाँ पर वेवलेंथ का जो शिफ्ट हो जा रहा है कॉलिजन के बाद में, इसी इफेक्ट को ही हमारा पूरा कॉम्पटन इफेक्ट ने बताया। और ये कब पॉसिबल हो पाया? जब हमने लाइट को क्या माना बच्चा? यहाँ पे फोटोन माना, मतलब उसको हमने पार्टिकल माना, ठीक है। तो जो पार्टिकल माना, जो पार्टिकल है तो कॉम्पटन इफेक्ट को दिखा रहा है। तो जो डी ऑप्शन है उसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकेंड वन हो जाएगा। और जो हमारा थर्ड था उसका क्या था? डी ब्रोगली हाइपोथेसिस था। तो जो सी है उसका फर्स्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ से देखोगे हमारा, तो जो सी है उसका फर्स्ट है, तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ से कटअप हो जाएगा। तो हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप यू गॉट दिस क्वेश्चन बच्चा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप आगे क्वेश्चन देख पाएं। थैंक यू सो मच बच्चा।